तो हेलो नमस्कार दोस्तों, अगर आप लोग छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल से 10वीं का एग्ज़ाम दिला रहे हो और अर्थशास्त्र का मॉडल पेपर ढूंढ रहे हो तो बिल्कुल सही वीडियो पर आया हो, क्योंकि आज के वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि अर्थशास्त्र सब्जेक्ट में कौन कौन से क्वेश्चन आए थे, कितने नंबर के क्वेश्चन आए थे। तो चलिए ज़्यादा बकवास कितने करते सीधा स्टार्ट करते, ठीक है। बहुत जल्द है, यानी कि 17 तारीख को सोमवार को अर्थशास्त्र का पेपर है 10वीं वालों का। तो जो अर्थशास्त्र लिए हो उसको ये जो मॉडल पेपर है उसको एक बार देख लेना चाहिए। तो चलिए बताते, ठीक है। यहाँ पर कक्षा 10वीं लिखा है, विषय अर्थशास्त्र है, समय 3 घंटा आप लोगों को मिलने वाला है, पूर्णांक यहाँ पर 100 नंबर का है, ठीक है। यहाँ पर निर्देश है, इसको एक बार रीड कर लेना चाहिए आप लोगों को। साफ साफ बोला गया है, सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। प्रश्न क्रमांक 1 वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, जिसमें 4 भाग है। खंड अ, ब, स, द, प्रत्येक खंड में 5 प्रश्न है, प्रत्येक में 1 अंक आवंटित है, यहाँ पर बोला गया, ठीक है। उसके बाद तीसरे नंबर पर देख सकते हो, प्रश्न क्रमांक 2 से 13 अति लघु त्रि प्रश्न है, प्रत्येक पर 2 अंक आवंटित है। उत्तर की अधिकतम शब्द सीमा 30 शब्द है। उसके बाद यहाँ पर दिया है प्रश्न क्रमांक 14 से 19 लघु त्रि प्रश्न है, प्रत्येक पर 3 अंक आवंटित है। उत्तर के अधिकतम शब्द सीमा 50 है। उसके बाद यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 20 से 23 दीर्घ लघु त्रि प्रश्न है, प्रत्येक पे 4 अंक आवंटित है, 75 शब्द सीमा है, ठीक है। इसमें प्रत्येक प्रश्न पर आंतरिक विकल्प दिया है, ठीक है। उसके बाद 24 से 25 दीर्घ उत्तरी प्रश्न है, प्रत्येक में 5 अंक आवंटित है और 150 शब्द सीमा है, प्रत्येक प्रश्न पर आंतरिक विकल्प दिए है। उसके बाद 26 से 27 दीर्घ उत्तरी प्रश्न है, प्रत्येक पर 6 अंक आवंटित है, उत्तर के अधिकतम शब्द सीमा 150 शब्द है, इसमें भी आंतरिक विकल्प दिए है, ठीक है। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। खंड आ में आ जाना है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो सही विकल्प चुनकर आप लोगों को लिखना है। पहला है असंतुलन की स्थितियां है, मांगी गई मात्रा और आपूर्ति बराबर, मांगी गई मात्रा और आपूर्ति बराबर नहीं, संतुलन कीमत, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा है इसको बताना है। उसके बाद बाजार की विशेषताएं नहीं है, वस्तु क्रेता विक्रेता उत्पादन, तो कौन सा है इसको आप लोगों को बताना है। उसके बाद नेक्स्ट है अधिक सहायता में वृद्धि करने से वस्तु की बाजार कीमत घटती है, वस्तु की बाजार कीमत बढ़ती है, वस्तु की कीमत में कोई परिवर्तन नहीं होता, कीमत बढ़ती एवं घटती है, तो इसको आप लोगों को बताना है। उसके बाद भारत की करेंसी है डॉलर, यूरो, रुपया, पाउंड, ये तो कोई भी बता देगा, तो इसको आप लोगों को देख लेना है, ठीक है। उसके बाद 500 रुपये की करेंसी नोट जारी करता है विकास बैंक, व्यावसायिक बैंक, सहकारी बैंक, रिजर्व बैंक, तो कौन सा बैंक जो है जारी करता है इसको आप लोगों को बताना है। यहाँ पर 5 नंबर का सवाल है, अगर सही विकल्प सही बताते हो तो 5 नंबर इसमें मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद खंड ब में आ जाना है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, 5 नंबर का है। सबसे पहला है खाली स्थान वहाँ आय है जो उपयोग के पश्चात बच जाती है, तो उपयोग के पश्चात क्या बच जाती है इसको आप लोगों को बताना है। सांख्यिकी में खाली स्थान प्रकार की श्रृंखलाएं होती है, तो कितने प्रकार की श्रृंखलाएं होती है यहाँ पर आप लोगों को लिखना है। एक वचन रूपी में सांख्यिकी एक खाली स्थान विषय है, तो क्या है इसको बताना है। सबसे अधिक मृत्यु खाली स्थान प्रदूषण से जुड़ी होती है, तो किससे जुड़ी होती है इसको आप लोगों को बताना है। उसके बाद किसी वस्तु की आपूर्ति में खाली स्थान जब उसकी कीमत में वृद्धि हो जाए, तो इसको आप लोगों को बताना है, ठीक है। उसके बाद खंड स है, सत्य असत्य लिखिए, तो सत्य असत्य आप लोगों को लिखना है। 5 नंबर का सवाल है, किसी वस्तु की मांग वक बाएं से दाएं नीचे और ढालू होती है, सत्य के असत्य आप लोगों को बताना है। उसके बाद औसत लागत वस्तुओं की प्रति इकाई लागत होती है, सत्य के सत्य यहाँ पर आप लोगों को लिखना है। सहकारी समिति में अंशधारियों की न्यूनतम संख्या 30 होती है, सत्य के सत्य यहाँ पर बताना है। टेलीविज़न उपभोक्ता वस्तु है, सत्य के सत्य आप लोगों को बताना है। मिश्रित आर्थिक प्रणाली सरकार नियोजन को थोक बाजार अर्थव्यवस्था से जोड़ती है, सत्य के सत्य आप लोगों को यहाँ पर बताना है, ठीक है। उसके बाद खंड द है, सही जोड़ी बनाइए, तो अ और ब है, तो इसमें सही जोड़ी मिलाना है आप लोगों को, जिसमें आप लोगों को 5 नंबर मिलेगा, ठीक है। तो सबसे पहला है विकसित देश, गेहूं का उत्पादन अधिक उत्पादन है 100 करोड़ से ऊपर, कृषक है, कशक
उच्च जीवन स्तर और भारत की जनसंख्या, कर मूल्य वृद्धि कर, वैट है, अधिक उपयोग अथवा तथा अधिक निवेश। तो सही से उत्तर बताना है। सही से उत्तर बताते हो तो आपका 5 नंबर मिल जाएगा। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर प्रश्न क्रमांक दूसरा है, आर्थिक आवश्यकताओं के 2 उदाहरण लिखिए, 2 नंबर का है। उसके बाद प्रश्न क्रमांक तीसरा है, वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के 2 मुख्य उद्देश्य आप लोगों को लिखना है। 2 नंबर का सवाल है, अच्छे से लिखना है। प्रश्न क्रमांक चौथा है, संसाधनों के अपूर्ण उपयोग का 2 उदाहरण लिखिए। तो 2 उदाहरण लिखना है। प्रश्न क्रमांक 5वां है, संतुलन मात्रा की परिभाषा लिखिए। 2 नंबर इसमें मिलने वाला है, अच्छे से लिखते हो। तो बैक साग का सजन कैसे करता है लिखिए। यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 6वां है। उसके बाद समांतर माध्य की परिभाषा लिखिए। 2 नंबर का सवाल है। प्रश्न 7वां है। प्रश्न क्रमांक 8वां में वर्णनात्मक विश्लेषण से क्या अभिप्राय है लिखना है आप लोगों को। ठीक है। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 9वां है, इसमें दिया है जमींदारों के विषय में 2 वाक्य लिखे। तो 2 वाक्य आप लोगों को लिखना है। प्रश्न क्रमांक 10वां है, प्राथमिक क्षेत्र के 2 भाग का नाम लिखना है। यहाँ पर 2 भागों का नाम कंप्लीट लिखना है। प्रश्न क्रमांक 11वां है, वायु प्रदूषक के 2 स्रोतों के नाम लिखना है। 2 स्रोत कौन कौन से हैं। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 12वां है, उत्पाद खरीदते समय उपभोक्ता को बिल क्यों लेना चाहिए लिखिए। तो बिल क्यों लेना चाहिए ये चीज़ आप लोगों को बताना है। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 13 है, उपभोक्ता जागरूकता की आवश्यकता क्यों है लिखिए, इसको बताना। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है 14 नंबर पर, अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं का महत्व और भूमिका की व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पर वस्तुओं की सेवा और महत्व का भूमिका का व्याख्या करना है। ठीक है। 15 नंबर पर आ जाना। 15 नंबर पर बोला गया है, 3 मुख्य आर्थिक गतिविधियों के नाम लिखकर चित्र द्वारा संबंध प्रदर्शित करना है। उसके बाद नेक्स्ट है, आगत एवं निर्गत की परिभाषा लिखिए। आगत एवं निर्गत की परिभाषा। प्रश्न क्रमांक 16। प्रश्न क्रमांक 17 है, स्पष्ट लागत एवं अस्पष्ट लागत में 3 अंतर आप लोगों को यहाँ पर बताना है। 3 नंबर का है। उसके बाद नेक्स्ट 18 है, स्वास्थ्य एवं और जीवन बीमा में 3 अंतर आप लोगों को यहाँ पर कंप्लीट आप लोगों को लिखना है। 3 नंबर का सवाल है। 19वें नंबर पर दिया, भारत और यूएसए की गरीबी के संबंध में तुलनात्मक व्याख्या कीजिए। तो आप लोगों को तुलनात्मक व्याख्या करना है। 3 नंबर का सवाल है। उसके बाद 20वें नंबर पर, अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, व्याख्या कीजिए। अथवा में क्या दिया है, अर्थशास्त्र कल्याण के विज्ञान के रूप में कल्याण के किस पहलू की बात करता है, व्याख्या कीजिए। कई लोग दोनों बना देते हैं, दोनों नहीं बनाना है। यदि ये कंठस्थ याद है तो इसको बनाना है, ये कंठस्थ याद है तो इसको बनाना है। उसके बाद 21वें नंबर पर, आर्थिक समृद्धि तथा आर्थिक विकास में 4 अंतर लिखना है। उसके बाद अथवा में दिया है, आर्थिक विकास के प्रमुख 4 निर्धारक तत्व कौन कौन से, इसको यहाँ पर आप लोगों को लिखना है। ठीक है। दोनों नहीं लिखना है, जो बन रहा है उसको लिखना है। उसके बाद नेक्स्ट है, वस्तु विनिमय प्रणाली की कार्य प्रणाली की संक्षिप्त व्याख्या कीजिए। उसके बाद अथवा में दिया है, भारत में करेंसी नोटों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है, कौन से है इसको यहाँ पर लिखना है। उसके बाद 23वें नंबर पर, निम्न सारणी दंड चित्र बनाइए। तो इसको अच्छे से चित्र बनाना है, सारणी दंड चित्र बनाना है। अथवा में निम्न आंकड़े के ग्राफी निरूपण कीजिए। तो इसको देख लेना है, ग्राफी निरूपण करना है। उसके बाद 24वें नंबर पर क्वेश्चन है, मांग वक्र क्या होता है। एक काल्पनिक मांग अनुसूची की सहायता से एक व्यक्तिगत मांग वक्र बनाइए। अथवा में है, आपूर्ति वक्र क्या है। एक काल्पनिक आपूर्ति अनुसूची की सहायता से व्यक्तिगत आपूर्ति वक्र की रचना कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 25वां राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन पर एक टिप्पणी लिखना है। अथवा में दिया है, आर्थिक समृद्धि प्राप्त करने के लिए सरकार क्या कर रही है, व्याख्या आप लोगों को करना है। ठीक है। उसके बाद 26वें नंबर पर आ जाना। 26वें पर कैंपो लगा है, क्या आप सोचते हैं कि फुटकर विक्रेता बेची जाने वाली वस्तुओं के स्थान तथा उसकी प्रस्तुति के बारे में चिंतित होता है, यदि हाँ तो क्यों, व्याख्या कीजिए। उसके बाद अथवा में दिया है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के 3 तत्वों की व्याख्या करना है आप लोगों को, 6 नंबर का है। उसके बाद 27वें नंबर पर, हस्तकला उद्योग का पतन के कारणों के साथ व्याख्या कीजिए। अथवा में यहाँ पर दिया है, प्राथमिक क्षेत्र की भूमिका और महत्व की 3 बिंदुओं की व्याख्या करना है। तो इस प्रकार देख सकते हो हमारा पूरा क्वेश्चन मैंने कंप्लीट हो गया है। जो अर्थशास्त्र में जो मॉडल पेपर में क्वेश्चन आए थे, तो इसको आप लोगों को एक बार देख लेना है।
अच्छे से देख लेना है, और जो पढ़े उसको भी देखना है, इसको भी देख। कई लोग क्या करते हैं, इसी में से क्वेश्चन आएंगे क्या, इसी में से क्वेश्चन नहीं आएंगे, कुछ कुछ क्वेश्चन रिपीट होते हैं, और आप जो पिछला पढ़े उसको पढ़ना है और इसको भी पढ़ लेना है, ऐसा मेरा कहना रहता है। कई लोग कमेंट में कहते हैं कि इसी में से आएगा, इसी में से नहीं आएगा, इसी में से कुछ क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, वही क्वेश्चन रहते हैं, तो देख लेना है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ छोटी सी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं ऐसे कुछ नए वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।